So, hey everyone, welcome to the Code Easy community. I am Akash, and today I'm here with the Saurabh Chaudhary to discuss the DevOps revolution and DevOps culture in modern IT industry. So, let's start this podcast. So, welcome, Saurabh. Hey Agas, first of all, thank you for having me in this amazing podcast. I would like to introduce myself first. So, Oh, hey sure. everyone, I am Saurabh and I am a web developer and a DevOps engineer. I have been into this DevOps industry for more than a year. So, yeah, and today we will be looking on some basic and beginner friendly questions, and we will be answering all of your beginner friendly questions. So, make sure to put down in the comments. Yeah, Okay. guys, just Okay, start okay. this. Okay, so Saurav, I want to discuss some more well-known question of DevOps. Like ये लोग जानना चाहते हैं कि DevOps के बारे में बहुत सारे डेवलपर्स को मतलब प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं होता कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो जानना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके दिमाग में। तो आज हम वेल नोन क्वेश्चन लेंगे जो अधिकतर डेवलपर्स चाहते हैं। तो सौरभ, my first question is like, why modern IT industry has introduced like DevOps things? Okay, so to answer this amazing question, I would like to go in the history of this IT infrastructure, how this IT infrastructure has changed a lot, and what are the loopholes that DevOps has filled. Okay, Okay, so okay, yeah, just let's get into that. Okay, okay. तो इस जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर थी पहले उसमें बहुत सारे एक्चुअली में लूपहोल्स थे। जैसे एग्जांपल में हमें कोई एक एप्लीकेशन अगर हमें जैसे ना बनवानी है तो उसके लिए एक डेवलपमेंट टीम होती थी और एक ऑपरेशनल टीम होती थी। तो जो हमारी डेवलपमेंट टीम होती थी वो एप्लीकेशन को डेवलप करती थी और जो हमारी ऑपरेशनल हमारी जो ऑपरेशनल टीम होती थी वो बेसिकली एप्लीकेशन को डिप्लॉय और उसके बाद के बग्स वगैरह को वो Maintenance. फिक्स आउट करती थी। एग्जैक्टली Mhm. तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम पहले ये आती थी कि अब डेवलपमेंट टीम ने पूरी की पूरी एप्लीकेशन बिल्ड करी है। ओके, Right, right. लेकिन अब जब वो एप्लीकेशन वो ऑपरेशनल टीम के साथ जाती थी तो अब उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि इतनी सारी डिपेंडेंसीज है। अब मान लीजिए आप उस एप्लीकेशन के डेवलपर हैं और आप कोई और ओएस यूज कर रहे हैं और ऑपरेशनल ऑपरेशनल टीम में कोई और ओएस यूज किया जा रहा है और उस हिसाब से आप उस एप्लीकेशन के लिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी मैट्रिक्स सेल हो जाता था जिसको हम लोग डिपेंडेंसी मैट्रिक्स सेल बोलते थे। और it was too much time taking, and I guess quite frustrating for the operational team to do this all. तो ये इतना ज्यादा एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा ये ना टाइम टेकिंग हो जाता था। तो ये सारी इश्यूज थे और उनके अलावा भी बहुत सारी इश्यूज थे। तो इसलिए हमारे आईटी इंडस्ट्री में इस डेवऑप्स को इंजीनियरिंग में ये Introduce. इंट्रोड्यूस हुआ। एग्जैक्टली Right, right. या तो अब डेवऑप्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब जो डेवलपमेंट टीम होती है ना वो Mhm. टीम ही एप्लीकेशन बिल्ड कर रही है। ओके, तो Right. वो एप्लीकेशन बिल्ड करने के साथ साथ लेट्स सपोज मैं इस आंसर को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। Sure, sure. लेट्स सपोज एग्जैक्टली तो लेट्स सपोज कि आप जो ना डेवलपमेंट टीम में हो। ओके, और आपने वो एप्लीकेशन को बिल्ड करी। ओके, तो उस एप्लीकेशन को एक ये जो ना कंटेनर वे में डाल के अब हम उस एप्लीकेशन को जो ना शिफ्ट करेंगे। तो इससे ये होगा ये जो ना कंटेनर एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है एक्चुअली में। ये जो ना टेक्निकल टर्म्स को मैं इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो ना कंटेनर एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है। बेसिकली आप अभी इतना ही समझो कि कंटेनर एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है तो उसमें हम लोग एप्लीकेशन बेसिकली डाल के स्किप करते हैं। ओके, Mhm. और जो डेवलपमेंट टीम होती है वो उसके साथ एक डॉकर फाइल लिख देती है। तो डॉकर फाइल में बेसिकली ओएस और जो है ना ये जो ना डिपेंडेंसी जो ना कौन कौन सी आई मीन वो जो ना डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन होती है और 5-6 प्रोसेसेस होते हैं आप डॉकर फाइल में बिल्ड करके दे दो और एप्लीकेशन को आप जो है कंटेनर में स्किप कर दो। तो ऑपरेशनल टीम इससे वो वाली पार्ट से बच जाती है और वो फाइनली डिप्लॉयमेंट पे ध्यान दे पाती है। तो इन Wow. सब वजहों से
डेवऑप्स हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस हुआ और इसलिए ये इतना आगे बढ़ रहा है। और इनफैक्ट अब तो ये जो ना कंटेनर एक स्टैंडर्ड बन चुका है। इनफैक्ट जो बहुत सारे रिजर्व्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन्होंने अब ये जो ना कंटेनराइजेशन के लिए अपने भी डोर्स खोल चुके हैं, मतलब जो रिजर्व्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर थे इनफैक्ट उन्होंने खोल चुके हैं अपने डोर्स। तो वाह, बेसिकली ये जो ना कंटेनर सब तो एक स्टैंडर्ड बन चुका है, इसलिए डेवऑप्स का इतना ज्यादा क्रेज अब बढ़ रहा है। बहुत तो हाइप या क्रिएट कर दैट दिया वाज इसने मार्केट में, बहुत ज्यादा। exactly so that was the answer for your question. Okay, Yeah, so the Saurabh, same question. what a nice answer. So, Thank you. Saurabh, my second question is like, what is container and what is container workstation? Exactly. तो ये जो लास्ट वाले एग्जांपल में ये जो ना कंटेनर का एक एग्जांपल दिया कि एप्लीकेशन को हम जो ना कंटेनर में डाल के उसको स्किप ऑपरेशनल टीम के पास हम उसको स्किप कर देते हैं। तो एग्जैक्टली अब ये कंटेनर होता क्या है? एंड आकाश है आस्क्ड मी द क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली इज द कंटेनर एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मेथड और टूल। ओके, Yeah. सो आई विल बी आंसरिंग दैट फर्स्ट। तो हमने देखा कि एक ये ना कंटेनर एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम पूरे की पूरे एप्लीकेशन को डाल के स्किप करते हैं क्योंकि ऑपरेशन टीम को वो नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब ये ना कंटेनर तो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी मार्केट में, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सपोज आपने एक एग्जांपल भी सुना होगा, आपने शायद इस एप्लीकेशन का नाम 100 and 200% ही सुना होगा, टेंडर का नाम। तो Yeah, yeah. आप उसमें देख नहीं सकते ओवर 48,000 कंटेनर्स है उसमें, और एक एक सिंपल जो है कंटेनर को मैनेज करना इतना ज्यादा हार्ड है, एंड टिंडर इज मैनेजिंग 48,000 कंटेनर्स। So it is quite impossible kind of thing to arrange and manage those huge number of containers on its own. Yeah. So on that scale, no, we need something to manage all the containers, and on that part, the container orchestration method has introduced to the IT infrastructure. तो बेसिकली कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम जितने भी जो ना कंटेनर्स है हमारे क्लस्टर में हम उनको मैनेज कर पाते हैं, उनको एग्जैक्टली एक जो ना काम डेडिकेट कर पाते हैं, और वो माइक्रो सर्विसेज में तोड़ के एप्लीकेशन को हमारे वर्क फ्लो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, या Okay. so that was the answer on the question what is container and what exactly is the container orchestration method. Okay, okay. So nicely you answered the question, सौरभ। सौरभ, आजकल आप देख रहे होंगे कि क्यूबरनेटिस मतलब लाइक ये भी बहुत ज्यादा मार्केट में हाइप क्रिएट कर चुका है। तो सौरभ, आई वांट टू सिंपली आस्क यू व्हाट इज क्यूबरनेटिस एंड व्हाई क्यूबरनेटिस इज द बेस्ट चॉइस इन द करंट एरा? Okay, yeah, so I guess every डेवलपर जो एक जो ना फुल स्टैक रोल के लिए किसी भी कंपनी में आजकल अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने ये वर्ड ऑब्वियसली सुना होगा कि यार आपको ना फुल स्टैक के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपको फ्रंट एंड की स्किल्स, बैक एंड की स्किल्स ऑब्वियसली आनी चाहिए। उसके साथ आपने देखा होगा क्लाउड की स्किल्स भी एडअप हो रही है, या डेवऑप्स की बहुत सारे ये जो ना टूल्स भी एडअप हो रहे हैं। तो अब बेसिकली हर चीज हर फील्ड में बेसिकली नीड हो रही है। तो अब एग्जैक्टली ये क्यूबरनेटिस है क्या? अब आई गेस कि सब लोगों ने इसका नाम तो सुना है, पर ये एग्जैक्टली है क्या? अब लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मेथड क्या होता है। या तो बेसिकली क्यूबरनेटिस भी एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। ये भी बेसिकली जो ना कंटेनर्स को अरेंज और मैनेज करने के काम में आता है। और ये जो ना गूगल के द्वारा डेवलप्ड है, तो ओ इट इज क्वाइट या एग्जैक्टली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, और ये ओपन सोर्स ये है तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जैसे ये एक साल में लगभग ये 3-4 आई मीन इसकी इतनी बड़ी ओपन सोर्स जो ना कम्युनिटी है कि लाइक इसके अपग्रेड्स हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट्स व्हाई कुबरनेटिस बहुत आगे चल रहा है। इनफैक्ट उसके टक्कर में 2-3 और अच्छे अच्छे टूल्स हैं, जैसे आपने इनका भी नाम सुना होगा कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। अगर आप करोगे तो उसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे मेसोस फ्रॉम अपाची हो गया, डॉकर स्वार्म हो गया, क्यूबरनेटिस हो गया। लेकिन क्यूबरनेटिस उस रेस में सबसे आगे है। बहुत सारे रीजन है उसके, लाइक जो वो नॉर्मल फीचर्स देता है लाइक स्केलेबिलिटी, वो सब तो अलग चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा जो क्यूबरनेटिस की जो कम्युनिटी है, जो जो ये ओपन सोर्स है, तो हमेशा इसमें अच्छे अच्छे लोग जो ना कंट्रीब्यूशन अपना देते रहते हैं।
और जो इसकी कम्युनिटी है, जो इवेंट्स वगैरह, आपने आई गेस ना क्यूबीकॉन के बारे में ऑब्वियसली सुना होगा। या तो सीएलसीएल बेसिकली हर 3-4 महीने पे एक जो ना क्यूबीकॉन कराती रहती है। तो उसमें इतनी क्रिएटिव माइंडसेट के लोग आते हैं, वो एग्जैक्टली में ये ना क्यूबरनेटिस को एक नेक्स्ट लेवल बनाना चाहता है। और जब इतनी सारी चीजें हो रही है, तो एक ये जो ना टाइमिंग भी बहुत बड़ी चीज होती है। और क्यूबरनेटिस के ये जो ना सक्सेस में ये जो ना टाइमिंग ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो जब ये जो ना कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन की नीड हो रही थी ना, हम्म उस टाइम में ये जो क्यूबरनेटिस की रिलीज हुई थी। तो तो अब और एक्चुअली में जो ना क्लाउड के जितने भी जो ना सर्विसेज वगैरह है, उन्होंने भी आई मीन अपने उनके द्वार खोले और जो ना क्यूबरनेटिस को अच्छे से वेलकम किया है। तो या there was all the reason ki, why you guys are hearing about this Kubernetes stuff so much. That was all the reason behind the Kubernetes thing. And there are so many success stories behind the Kubernetes thing, like the Pokemon Go, जो रातों रात उसके यूजर बेस इतने सारे बढ़ गए। बहुत ज्यादा। और एग्जैक्टली रातों रात बढ़ गए थे। अब उन्होंने ऐसा एम नहीं किया था कि लाइक इतना सारा यूजर बेस आ जाएगा। तो लाइक अब हम्म उसको स्केलेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती। तो आई मीन वहां पे जो ना क्यूबरनेटिस एक जो ना परफेक्ट फिट था। और आई गेस उसी की वजह से जो ना पोकेमॉन गो हो गया, पिंटेस्ट हो गया, उसके बाद इनफैक्ट गिटहब इज यूजिंग क्यूबरनेटिस इनसाइड द हुड and the pin interesting. Yeah, and there are so many companies which are using this Kubernetes as of now, and most of the companies are now shifting towards this Kubernetes. So yeah, Kubernetes has a great future in all on the globe in this tech industry. So I will highly या recommend you to go this टू गो विथ क्यूबरनेटिस। DevOps. Exactly. Yeah. Yeah, Saurabh, so nicely you answered all the question. I want to ask you a question like बहुत सारे डेवलपर्स जानना चाहते हैं कि कोई आप रोड मैप ऐसा बताइए जिससे Mm-hmm. डेवलपर्स चाहते हैं कि हम उसको अच्छा एक रोड मैप हो जिससे हम अच्छे से कवर कर सकें डेवॉप्स को। Mm-hmm. हम भी एक एज अ डेवॉप इंजीनियर मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ऐसा कोई रोड मैप्स आप कुछ बताना चाहेंगे? Yeah, obviously. या प्लीज शेयर। या सो अगर आप डेवॉप्स के एक इन्वायरमेंट में घुसना चाहते हैं, सो first of all there are some prerequisites which you need to know to get into this DevOps space. So what are this prerequisites or this pre-learning that you need to know to get into this DevOps course, space? Sorry. या Yeah. या तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको एक जो ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक अच्छे से जो ना फैमिलियर होगा। या एग्जैक्टली यू कैन गो विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन थिंग जस्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक Yeah, exactly. You can go with the Python, you can go with JavaScript. Just go and build some amazing, amazing projects. Okay, ओके। so just go there and learn about this amazing thing and build something, and then you can get into this DevOps space. Yeah, so first of all, you have to, I will highly recommend you to go with the web development part. That is quite easy and quite interesting. So after learning, you can get into this DevOps space. So after building some amazing, amazing products, what exactly you need to learn to get into this DevOps course? Yeah, so we will be talking about that first, okay? So ओके। first of all, now you need to know some basics of Linux because Linux एक ऐसा OS है कि मैक्सिमम जो टूल्स है ना वो पहले Linux में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। इनफैक्ट विंडोज वगैरह उसको काफी बाद में वो जो ना मेंटेन करना स्टार्ट करता है। तो और भी बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से Linux एक आइडियल चीज है। तो first of all, you need to know the basics of Linux, and then you can get into this DevOps first. Yeah, so combining all this, first of all, build some amazing, amazing projects, learn some basics of Linux, and then finally you can get into this DevOps space. So what exactly you need to learn after this? या प्लीज Exactly. शेयर। ओके। Yeah, so first of all, you need to learn some Docker. Okay, in that Docker, na, there are containers, there are Docker images, there are so many things that you need to learn. Okay, ओके। and
after having a basic idea of Docker, what is Docker, what exactly is a container, what exactly is images. So after learning everything like that, you need to learn about the container orchestration tool, because now we have got a very good idea about what exactly is a container, how things work inside the hood of the container. So we will be moving towards the container orchestration tool. So you can choose anything like Docker Swarm, Mesos, and Kubernetes. So I will highly recommend you to go with the Kubernetes thing. Okay. And Okay. after learning Kubernetes, there are three famous certifications that you can do. Like the first one is the CKAD, that is Certified Kubernetes Application Developer, and the second one is CKS, and the third one is CKA. You can choose any certification according to your interest. Okay. Okay. So after learning the basics of like Docker and the container orchestration like Kubernetes, what should we go for? That's the that's the question. So you can go for the IAC tools. So what is exactly the IAC tools? So infrastructure as a code tools. So there are many configuration management tools, provisioning tools, server templates. You can go with anyone. In the configuration management tool, I will highly recommend you to go with the Ansible. And there are so many Ansible certification. You can go for like the Red Hat certified Ansible exam you can give, and you can have a certification in those lines. And after, or there are so many alternatives of that configuration management tool. Like you can go with Chef, you can go with the Puppet, you can go with SaltStack, anything which you like. Uh, but I will highly recommend you to go with the Ansible thing. Okay. Sensible. And exactly. And as a provisioning tool, you can go with the Terraform, or you can choose the cloud formation, but I will recommend you to go with the Terraform thing. Okay. Okay. Exactly. And as a monitoring tool, I will recommend you to go with the Prometheus. That's quite a good tool. There are so many DevOps tools in this IT, but what Yeah. exactly That's is why people are so much confusing what roadmap I should exactly, choose exactly, to go in a exactly, proper way to learn exactly. DevOps. Yeah. So that's why I will highly recommend you to go with the Prometheus. So I guess that is enough for you to get into a job for a DevOps engineer, and then after that you can learn so many things. But as of now, that's the requirement for you to get into that space and hunt for a job. Or you can go with the open source thing. So many opportunities in open source. You can just contribute to this Kubernetes official project. There are so many opportunities, and I will highly recommend you to attend some Kubernetes event. Yeah, so there are that many ways to get into that DevOps space, and that was all about the roadmap thing, like what you should follow afterward. Okay. Okay. क्या And by the सौरभ एक way, और I am teaching that DevOps on my Twitter account too. So just go and just check it out. Yeah, and the Okay, link guys. is in the description. Guys, please follow him on Twitter like Saurav's TWT. Yeah, yeah, that's the thing. Yeah. Just follow, guys. Just follow him on a Twitter account. So moving to the So, next Saurabh, question I then. have one more question. Please answer Mhm, this question. Like, mhm, any non टेक्निकल का जो बंदा होता है वो डेवऑप्स mhm. सीख सकता है या नहीं, या उसको सीखने के Yeah, लिए सीएससी का बंदा होना जरूरी है तभी सीख सकता है, या कोई इलेक्ट्रिकल सिविल वाले बंदे भी सीख सकते हैं डेवऑप्स? no, no, obviously कोई भी सीख सकता है. I guess this whole tech industry is for everyone. This is all about the interest, not about the degree you have. So anyone who is willing to learn, you can just get into this amazing tech space, and you can have your own personal brand into that. So no matter where you're from, what your background is, just if you are interested in this kind of stuff, just go ahead, and I will highly recommend you to go with the DevOps thing, because
DevOps engineers are like going to have some amazing payout over the next future years. So I will highly recommend you to go with this DevOps tech. Yeah. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, थैंक यू। Okay, then thank you everyone, and make sure to follow me on Twitter. ओके, Okay, thank you. Have a great day. Okay, thank you Akash for having me. That was a great session, and it was a great moment talking to you. I hope we will meet again. Thank you Akash. ओके, ओके, वी विल मीट श्योर, Thank you. थैंक यू।